2 दिन पहले एपेक्स बॉडी का एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग हुआ था और उसमें ये डिसीजन लिया गया कि जो लेह से दिल्ली तक मार्च करने का जो हमारा प्रोग्राम था वो हम 1 सितंबर से हम यहाँ लेह से शुरू करेंगे और 2 अक्टूबर को जिस दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन है उस दिन हम दिल्ली पहुंचेंगे। वो उसका डिसीजन हुआ और उसमें यह भी डिसाइड हुआ कि कम से कम 100 वॉलंटियर्स होना ज़रूरी है। अगर 100 से कम होता है, क्योंकि कुछ लोगों ने टूरिज़्म, बहुत सारे लोग हमारे टूरिज़्म में काम करते हैं और फिर ज़मींदारी का भी काम अभी पीक पर है, तो उसकी वजह से अगर वॉलंटियर्स कम हुए तो इसमें हम डेट्स में चेंजेस ला सकते हैं, मगर ये जो मार्च है वो किसी भी सूरत में यहाँ से करना है, वो डिसीजन हमने लिया है। सर, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, करना चाहिए इसमें। तो केडी पे कितना सपोर्ट है सर? केडी का फुल सपोर्ट है। अभी सिंह साहब ने आपको पहले भी बताया, फुल सपोर्ट है। उनको श्रीनगर दिल्ली पहुंचना था, लेकिन JNK में इलेक्शन की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो वो हमसे आगे जोड़ेंगे। यहाँ से जो ही हम हिमाचल पार करेंगे वो वहाँ पे हमारे साथ जोड़ेंगे। आप अनशन पे बैठने के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम था सर, वो डिले क्यों हो गया? ताकि ये जो यात्रा चल रहा है उसकी वजह से वो तो हमारी उम्मीद है कि इलेक्शंस के बाद अब सरकार दोबारा से सेटल हो गई है, तो वो हमारे लीडर्स को बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बुलाएं और उसी को जोर देने के लिए हमने ये कहा था कि अनशन हम दोबारा भी करने पे मजबूर होंगे अगर लीडर्स को बुलावा नहीं आया। मगर फिर भी जब लीडर्स का मीटिंग हुआ तो उन्होंने और वक्त देने का फैसला किया, तो इसलिए हमने स्थगित किया। मगर जितना वक्त दे रहे हैं उस दौरान हम अनशन जैसे थोड़ा एक्सट्रीम कदम ना उठाकर एक पीस मार्च जो कि लेह से दिल्ली तक हो, जिस तरह से अनशन हमारा महात्मा गांधी जी के नक्शे कदमों पर था, एक बहुत ही शांतिपूर्ण अपना मुद्दा रखने का तरीका, वैसे ही ये पीस मार्च भी गांधी जी के सिखाए हुए रास्ते पे है। जैसे उन्होंने 25 दिन का मार्च किया दांडी के लिए, नमक मार्च जिसे कहते हैं, वैसे ही ये 1 महीने का 30 दिन का मार्च होगा और 2 अक्टूबर को दिल्ली में हम आग्रह करेंगे हमारे भारत के नेताओं से और सरकार से। तो 2 अक्टूबर जो है वो दिल्ली के लिए क्यों चुना सर, उसके बारे में थोड़ा? यही कि जो हमारा मुद्दा है वो जायज है, वो लोकतंत्र के हिसाब से और पर्यावरण के हिसाब से और बहुत ही शांतिपूर्ण है। हम कोई अलग रास्ता नहीं, बल्कि महात्मा गांधी जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। उसे और अंडरलाइन करने के लिए हमने ये तरीका ही नहीं बल्कि दिन भी इस तरह चुना कि 2 अक्टूबर को हम देश से ये आग्रह कर सकें, खासकर सरकार से, कि जिस तरह से लद्दाख के लोग शांतिपूर्ण तरीके से सालों से आग्रह करते आ रहे हैं, उस आवाज की भी अहमियत हो, महत्व हो। नहीं तो लोग फिर अशांतिपूर्ण तरीकों का ही ध्यान देंगे। तो शांतिपूर्ण तरीके को और खासकर उन्हें ये बताने के लिए कि इसकी भी सुनवाई हो और ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने वादे किए हैं, साफ तौर पर वादे किए हैं, तो उन्हें याद दिलाने के लिए ये मार्च। तो इस यात्रा में कितना लोग जुड़ने का आदेश है सर? अपील तो ये है कि 100 कम से कम जुड़े और जैसा अभी काले ने कहा कि अगर खेती किसानी के वजह से और टूरिज्म अभी सीजन चल रहा है, इस वजह से कुछ दिक्कत हुई तो डेट्स में फेरबदल किया जा सकता है, वरना कम से कम 100 हों। आपको बताऊं, गांधी जी के दांडी मार्च में 78 लोगों के साथ उन्होंने शुरू किया था। हम यहाँ पर 100 की बात कर रहे हैं। हमें उम्मीद है लोग अपना फुर्सत निकाल के इस मुहिम में साथ देंगे। ये 100 जो है लोकल है, यहाँ से हमारे लद्दाखी कह रहे हैं। आगे तो हर स्टेट में बहुत जोड़ने वाला है।
हमें पूरा ये हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वो लोग तो बहुत जुड़ेंगे, लेकिन हमारे जाहिर सी लोकल बात है 100 से ज्यादा यहाँ से पैदल जाएंगे तो खर्चा बहुत होंगे, उसमें अरेंजमेंट का काफी समय वो लग सकता है। तो वो कौन जो यात्री वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे उनको उठाना होगा, क्या आप लोगों की तरफ से किया जाएगा? वो तो जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, लोग हैं, पब्लिक है, उन सबको इसमें तो सोच के डोनेट करना पड़ेगा ना। लॉजिस्टिक तो लोगों को करना पड़ेगा। हम लोग तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम तो लद्दाख के लिए कर रहे हैं, तो लद्दाखियों को इसमें तो ये सोच आना चाहिए कि भाई ये लोग ये कर रहे हैं, तो वो तो जैसे पहले करते थे लोग, हमें पूरा उम्मीद है वो लोग आगे भी इसमें हमें इसका इंतजाम तो एपेक्स बॉडी करेगा। एपेक्स पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या इसमें जोड़ रहे हैं सर इस यात्रा में? हाँ, हमारे बाकी पार्टीज तो हैं। हमारा बीजेपी के साथ भी कल मीटिंग है, तो हम तो उनको भी इसमें इनवाइट कर रहे हैं जी। जो लोग वक्त दे सकते हैं वक्त दे के इस मार्च में शामिल हो, सबसे बड़ा उनका योगदान और कुर्बानी है। जो नहीं कर सकते वो फिर सपोर्ट करें फाइनेंशियली, और जो वॉलंटियर कर सकते। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जो भी इंसान इस दुनिया में आए हैं, एक दिन न एक दिन या देर या हर इंसान को जाना ही है। तो ये खबर सुनकर हम बहुत निहायत ही अफसोस हुआ। परसों जो है लमडोन स्कूल का एक बस जो है एक हादसे का शिकार हुआ, जिसकी वजह से पूरे लद्दाख हर यानी कम्युनिटी के रहने वाले बहुत अफसोस हुआ। लिहाजा हमने अंजुमन ईमानिया की तरफ से तमाम मरहूमीन के लिए जो 7 लोग जो इस दुनिया से रहलत हुए उनके लिए दुआ करता हूँ, और उनके रिश्तेदारों को सब्र करने का मैं इंशाअल्लाह यानी नसीहत करता हूँ। और साथ ही जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उन ज़ख्मियों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ जल्द अज जल्द शिफायाब हो जाए। और साथ ही मैं तमाम जिन्होंने इस हादसे का खबर सुनते ही, चाहे फौज हो, चाहे हर डिपार्टमेंट के लोग और हर मजहब के लोग जो इसमें हिस्सा लिया, जिन्होंने अपना वजीफा अंजाम दिया, और हम लद्दाखियों का जो एक पहचान, एक आइडेंटिटी जो हमारी इत्तेहाद यूनिटी का मिसाल शुरू से था, तो इसमें भी अपना वजीफा निभाया। तो मैं अंजुमन ईमानिया की तरफ से तमाम इन मरहूमीन के हक में दुआ करता हूँ, और तमाम लद्दाखियों को बिलखुसूस जो लोग ज़ख्मी हैं उनके लिए शिफा के लिए हम दुआ करते हैं, और आज तक हम दुआ करते आए हैं। तो आखिर में अब सब के लिए मैं दुआगो हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया।